बैकलॉग। हाँ जी, सही सुना आपने। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम आज बात करेंगे बैकलॉग वाले इशू पर। इशू है, कितना बड़ा है, क्या सॉल्यूशन है, ये इशू कुछ बच्चों के लिए है भी कि नहीं। एंड दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू सीए इंटर स्टूडेंट्स। यस, एज अ टीचर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से ये मानता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स इंटर लेवल पे अपना बैकलॉग क्रिएट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास डेफिनेटली 10 मंथ्स का टाइम होता है टू प्रिपेयर द 6 सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग में थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है, रैंक लाएगा अब तेरा भाई, अरे दोनों अटेम्प्ट दूंगा। पर ये थॉट प्रोसेस धीरे 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 बदलता रहता है, ठीक है। और ये इतना खतरनाक सिचुएशन हो चुका होता है कई बार कि उस वजह से हमें अपने अटेम्प्ट भी स्किप करने पड़ते हैं। अगर आप इस सिचुएशन से पहले कभी जूझे हो, जूझे मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, फेस किया है, या फिर ये सिचुएशन अभी आप जूझ रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप पूरा सुनिएगा, बिकॉज इस वीडियो के जरिए मैं आपको आईना दिखाऊंगा कि आप सचमुच में ये बैकलॉग बैकलॉग जो कह रहे हो आप सचमुच में हो भी या नहीं, या फिर बस एक कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है और किसी ने आपके माइंड में डाल दिया है कि तुम्हारा बैकलॉग है। और अगर सच में बैकलॉग में हो तो क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बेसिस पर तुम आज भी अच्छे तरीके से तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट तुम अपने लिए गोल्डन अटेम्प्ट कैसे बना सकते हो। चलिए बात करते हैं। मैंने यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हम पहले सबसे पहले उन कैटेगरीज की बात करेंगे जो ये सोचते हैं कि वो बैकलॉग में है, पर वो नालायक लोग बिल्कुल बैकलॉग में नहीं है। उनके पता नहीं दिमाग में किसने डाल दिया है कि वो बैकलॉग में जी रहे हैं। हो सकता है तुम में से कैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी क्लासेस 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज लेट ज्वाइन किया है। जैसे अभी रिसेंटली हमारा 14 जुलाई को बैच स्टार्ट हुआ और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2 अगस्त को, तो मेरे को मैसेजेस आते हैं, सर मेरा बैकलॉग चल रहा है, सर वो ना 20 दिन का बैकलॉग चल रहा है, सर सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। है ना, यहां तक सिचुएशन आ गई है कि भैया मैंने सर 2 दिन पहले लेक्चर खरीदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा तो बैकलॉग हो रहा है। उस व्यक्ति को कोई समझाए कि ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास नालायक आदमी 7 से 8 महीने बचे हैं। तुम्हारे मन में किसने डाला कि तुम बैकलॉग में हो? तुमने सिर्फ 15 20 दिन 30 दिन पीछे से स्टार्ट किया है। और अगर तुम आज भी शिद्दत से डेली एक एक लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का देखोगे जो शेड्यूल तुम्हें दिया गया है तुम्हारे फैकल्टी के द्वारा, और रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे डिसिप्लिन से, हाँ डिसिप्लिन से, तो तुम आज भी तरीके से, अच्छे तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो विथ 2 मंथ्स इन योर हैंड लास्ट में प्रिपरेशन के लिए। और हां, जिसको बच्चे को लग रहा है ना सर 2 महीने, सर 2 महीने से क्या होता है, पूछ लेना अपने सीनियर से। 2 2 महीने छोड़ो, 1.5 1.5 महीने की पढ़ाई करके भी रैंक लाते हैं। सर रैंक वाला थोड़ी हूं मैं, एवरेज। अरे भैया एवरेज स्टूडेंट भी दोनों अटेम्प्ट, दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है। तो तुम कर रहे हो ओवर रिएक्ट। तुम्हारा कोई बैकलॉग वैकलॉग नहीं चल रहा है, तुमने अपने माइंड में डाल दिया है कि तुम्हारा बैकलॉग है। तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो और अब अपना कर रहे हो टाइम वेस्ट, और वेट कर रहे हो कि बस फैकल्टी से एक बार कांटेक्ट हो जाए, उनसे पूछूं कि कौन सा मैजिक है जो लगाकर मस्त मैं अपना बैकलॉग, सो कॉल्ड बैकलॉग खत्म कर दूंगा। बुरा लगे तो अच्छी बात है, तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं लगे तो बल्कि बुरा हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू बी ओवर रिएक्ट। तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सफिशिएंट छोड़ो, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। अब करना क्या है, स्टार्ट वॉचिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली 1 बाय 1, बस यही करना है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमसे हमारे पास मैसेज डाल के तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि सर कोई मैजिक दे देंगे। अबे नालायक, मैजिक का वेट मत कर, स्टार्ट कर अपनी क्लासेस, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, हो सकता है शायद किसी बच्चे को बुरा लगे, लगे तो लगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये बैकलॉग नहीं है। हां, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाहूंगा, जैसे मैं अपने अकाउंट्स में बोल देता हूं कि बॉस ऐसा है, मेरे किसी भी चैप्टर से लाइव में आ जाओ। तो जो अभी 14 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस चल रही हैं, लाइव गाइडेंस क्लासेस चल रही हैं। डेली का एक टाइम मैंने रखा है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे लेक्चर्स चलेंगे। जब से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मुझे बिना पूछकर, किसी और से बिना पूछकर, बिना टाइम वेस्ट किए लाइव में शिफ्ट हो जा। अगर तेरे को लगता है कि तूने लाइव मिस कर दिया और तुझे लाइव करना था, तो जितना पार्ट तेरा बैकलॉग में चला गया, जो कि बैकलॉग नहीं है, वो तू बाद में संभाल लेना, ठीक है, या संडे संडे को कर लेना और लाइव में शिफ्ट हो जा। तेरे लिए बस यही है और कुछ भी नहीं है, तू बैकलॉग में नहीं है। 7 8 महीने जिसके बचे होते हैं उसको बैकलॉग नहीं कहते हैं, ठीक है।
अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पर जिनका ग्रुप 1 ऑफिशियली हो चुका है, पर वो जानते हैं कि उनका ग्रुप 1 नहीं हुआ है, और अब वो ग्रुप 2 की क्लासेस ज्वाइन भी कर चुके हैं, ये जानते हुए भी कि उनका तो ग्रुप 1 में बैकलॉग था। ग्रुप 1 में उनका बैकलॉग था नालायकों का, पर उन्होंने दूसरों को देखकर फोमो में आके उन्होंने ग्रुप 2 की क्लासेस ज्वाइन कर ली, दे लपालप कि भैया ग्रुप 1 में किया दिक्कतें, ग्रुप 1 में हमने गलती कर ली, अब ना मैं ग्रुप 2 में नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। और वो नालायक लोग ग्रुप 2 में भी वही कर रहे हैं जो ग्रुप 1 में करके आए थे, ठीक है ना, वो वही कर रहे हैं, पर स्टिल अभी भी उनके पास 4 से 5 महीने बचे हैं उनके अटेम्प्ट में। हां, उनको हम कह सकते हैं कि वो बैकलॉग वाली सिचुएशन में है, बिकॉज ग्रुप 1 ऑफिशियली हो चुका है पर उनकी तरफ से नहीं हुआ है, उनके बैकलॉग्स हैं, डेफिनेटली होंगे, ठीक है ना। फोकस ऑन द डेली क्लासेस ऑफ ग्रुप 2। अब जब तुम कूद गए हो ग्रुप 2 में, अब अच्छा इसका वाइजा वर्सा भी हो सकता है कि पहले ग्रुप 2 कर लिया फिर ग्रुप 1, अब जब कूद ही गए हो, जब एडमिशन ले ही लिया है, तो हीरोगिरी नहीं करने का। ग्रुप 2 में कूद गए हो तो जो ग्रुप 1 का बैकलॉग है उसको रखो साइड में, और हीरोगिरी नहीं करने का। मैं काम करता हूं, मैं ग्रुप 2 की क्लासेस करूंगा, ठीक है, उसके साथ साथ रोज 1 घंटा लेक्चर देखूंगा ग्रुप 1 का। अभी तू ग्रुप 1 के टाइम पे ये कर पाया था? ग्रुप 1 में तूने होमवर्क ढंग से किया जो तू ग्रुप 2 के साथ साथ, ग्रुप 2 का होमवर्क करने के साथ साथ तू ग्रुप 1 के क्लासेस देखेगा? अपने आप को क्या सुपरमैन समझ रहा है तू? हाँ, मैंने पहले ही बोला, आई मे बी वेरी वेरी रिजिड, बट दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें सही आईना दिखाया जाए। वो जो बेवकूफ नालायक निकम्मे बच्चे हैं ना, जो एक्चुअली में अपने टाइम के स्कॉलर हुआ करते थे, जो अपने टाइम के 11th क्लास 12th क्लास में 80% प्लस, 70% प्लस, 90% प्लस वाले थे, वो नालायकों को मैं बोल रहा हूं कि वो पता नहीं कहां गया उनका पढ़ने का जो एक चार्म था, एक हीरोगिरी थी, एक शानदार लेवल था, पता नहीं इंटर में आके क्या भूल गए वो लोग, और वो पूरे ठंडे पड़ गए। ठीक है, तो तुम लोगों को बोलना चाह रहा हूं, अगर ग्रुप 2 की क्लासेस ज्वाइन कर ली है कोई दिक्कत नहीं है, अब ग्रुप 2 पे फोकस करो, ग्रुप 2 पे फोकस करो। इफ बैकलॉग इज नॉट मोर देन 10 लेक्चर्स इन ईच सब्जेक्ट, 10-10 लेक्चर, 12-12 लेक्चर का बैकलॉग है हर सब्जेक्ट में, अरे छोड़ दे भाई, तू ग्रुप 2 पे फोकस कर, 10-10 12-12 लेक्चर का बैकलॉग बाद में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं कह रहा ना, पहले ग्रुप 2 पे तो फोकस कर ले, है ना, दोनों नाव में सवार होके एक एक पैर रख के, कुछ नहीं होना जाना, डूब जाएगा। हाँ, जिनका बैकलॉग इज मोर देन 25% और मोर इन ईच सब्जेक्ट, जिन बच्चों का बैकलॉग 25% है उससे ज्यादा है हर सब्जेक्ट में, किसने बोला था हीरोगिरी करने को? हाँ, ग्रुप 2 की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, अच्छा तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं, और जब बात आती है क्लासेस खरीदने की तो फिर सर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, सर ऑफर आ रहा है क्या? अरे कौन सी वेबसाइट से जाके खरीदूं जहां से मेरे 200 रुपए बच जाएं? इतनी महंगी महंगी क्लासेस सोचा नहीं खरीदने से पहले कि भाई 25% का बैकलॉग है हर सब्जेक्ट में, एक काम करता हूं मैं ब्रेक लगा लेता हूं, हाँ मैं ब्रेक लगा लेता हूं, मैं एक काम करता हूं ग्रुप 2 बाद में ज्वाइन कर लूंगा, पहले मैं खत्म कर देता हूं, कवर इट फर्स्ट बिफोर ज्वाइनिंग अनदर ग्रुप 2। अगर आज भी ऐसी सिचुएशन है कि कुछ क्लासेस अभी लेना बाकी है, भाई मेरे पहले पहले एक नाव में जो सवार है उसको ठीक कर, उसको पहले पहुंचा, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। ग्रुप 2 में अगर अच्छा खासा बैकलॉग है तो ग्रुप 1 में ही, ग्रुप 1 में तो ग्रुप 2 का भी तू यही बुरा हाल करेगा, ठीक है। एक जगह कॉन्फिडेंस ढंग से आया नहीं तो दूसरी जगह कॉन्फिडेंस लेने जा रहा है तू, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लिया करो, ठीक है ना। ग्रुप 1 में बैकलॉग है और 25% से ज्यादा है, तो अगले सब्जेक्ट्स खरीदने की अभी फिलहाल मत सोचो। सर खरीद लिए, सर खरीद लिया, अब क्या करूं? अब या तो तेरे पास चॉइस है कि तो जो मैंने यहां बोला कंटिन्यू विद ग्रुप 2, बाद में देखा जाएगा, या फिर अगर अभी तो ग्रुप 2 को पॉज लगा सके और तेरे को लगता है कि 4-5 महीने बचे हैं, मेरा ग्रुप 1 का अच्छा खासा बैकलॉग है, तो यहां पर तुझे डिसाइड करना पड़ेगा आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट यू हैव टू डिसाइड। एंड यहां पर ये नहीं बोल सकते अपन कि यार बैकलॉग में बैठे हैं पर अपन भाई ना तेरा रैंक लाएगा, ये कहना बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेशन है, ठीक है ना। तो यू हैव टू टेक अ वेरी हार्ड डिसीजन, आइदर कंटिन्यू विद द ग्रुप 2 और कंटिन्यू टेक द ग्रुप 1 प्रॉपरली। ग्रुप 2 का देख लेंगे क्या होगा, एटलीस्ट एक ग्रुप की नैया को बहुत तरीके से अच्छे से कर लो। ये हो गए वो वाले बच्चे। अब
इस पूरे बैकलॉग के समुद्र के राजा लोग, हाँ, वो वेट कर रहे होंगे, सर क्या आप इनसे बात करें, बच्चे सर 7-8 महीने, अरे सर ये हमारे जूनियर लोग, हमसे बात करो सर, हम बैठे, हम 2-3 महीने बचे हैं हमारे एग्जाम में, और हमारा है सर मस्त वाला बैकलॉग, देखो सर। हाँ, तो तुम्हारा ना सचमुच में बैकलॉग है, और तुम हो नालायक 1 नंबर की। सर वो नालायक मत बोलो सर, क्या हुआ मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। 5% होंगे वो बच्चे, वो नालायक नहीं होंगे, जिनके घर पे जेन्युइनली कुछ ना कुछ सीरियस इशू हो गया होगा। बाकी 95 95% नालायक निकम्मे बच्चे हैं। हाँ, निकम्मे बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथ से अपने पेरेंट्स के पैसे जलाए हैं। ठीक है, तो अब जला लिए ना, अब करना क्या है, सुनो ध्यान से। हैव बैकलॉग इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स, बट अब 2-3 महीने ही बचे हैं, तो सर क्या करूं सर, कैसे जीऊं सर। हाँ, पेपर देना है सर, क्योंकि अगर अटेम्प्ट नहीं दिया तो सर पापा जूतों से मारेंगे सर मेरे को। ठीक है, प्रेशर तो आ चुका है, पेपर तो देना पड़ेगा। वॉचिंग रेगुलर लेक्चर इज नॉट अ सॉल्यूशन नाउ। जो तुम्हारे हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तुम उसको गवा चुके हो। रेगुलर लेक्चर वॉज द बेस्ट थिंग यू कुड हैव, पर तुमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, सीधी सच्ची बात है। तो अब रेगुलर लेक्चर्स को देखना बंद करो, बिकॉज रेगुलर लेक्चर्स तुम नहीं कवर कर पाओगे। क्या करना है, लुक इनटू द ऑल्टरनेट सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रेगुलर कोर्सेस लेक्चर। क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन, एनी शॉर्ट टर्म बैचेस। सर आप बैच खरीदने को बोल रहे हो, मुझे नहीं पता खरीदना है नहीं खरीदना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। नालायको, इतने पैसे तो लगा दिए, अब तो कुछ हुआ नहीं है, तो रेगुलर क्लासेस कब किसी अपने जूनियर को बेच दो, थोड़े पैसे कमा लो वहां से, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बैचेस खरीद के जल्दी निपटाओ। ठीक है, पर अपनी खुद के ऊपर, अपनी सेल्फ स्टडी पे भी भरोसा रखो। सर शॉर्ट टर्म बैचेस नहीं खरीद सकते, ठीक है, यूट्यूब खेल लो, कोई ढंग की प्लेलिस्ट बनाओ कि मेरा ये चैप्टर यहां से हो जाएगा, ये चैप्टर यहां से हो जाएगा, ये सब्जेक्ट यहां से हो जाएगा, और सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, सेल्फ स्टडी पे। बिकॉज याद रखना कि जब तुम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देखने जा रहे हो, तो तुम्हारी खुद की पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। फिर तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बस लेक्चर देखूंगा तो मेरे से हो जाएगा। जिन बच्चों ने, जो बच्चों के कुछ भी बैकलॉग नहीं होते ना, जो रेगुलर लेक्चर्स देखते हैं, उनसे भी नहीं होता, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते कुछ बच्चे। तो तुम्हें सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यूट्यूब से जल्दी जल्दी कवर अप करके सेल्फ स्टडी से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सर शॉर्ट टर्म बैचेज जाने जहां जहां जरूरत पड़े, जैसे मेरे एडवांस अकाउंट्स में मान लो तुम्हें रिवीजन करना है तो रैपिड रिवीजन से कर लिया, फिर बूस्टर बैच ज्वाइन करके चलो ठीक है यार, सर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया। चलो यार एक काम करते हैं यार, कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है, रैपिड रिवीजन से हो नहीं रहा, चलो यार किसी का फास्ट ट्रैक बैच ले लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेते हैं। रेगुलर बैच में 250 घंटे बर्बाद करके क्या ही हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं 120 घंटे का कोई बैच हो, 100 घंटे का कोई बैच हो, दैट कुड बी डन इन एनी सब्जेक्ट। नाउ दैट डिपेंड्स टोटली कि व्हाट टाइम यू हैव एंड व्हाट स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो, बट वॉचिंग रेगुलर लेक्चर राइट नाउ इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, अब मैं तुम्हें यह बोलूं कि अटेम्प्ट स्किप कर लो, तो मुझे वो बोलना अच्छा नहीं लग रहा, और ना ही मुझे लग रहा है कि वो करना चाहिए, बिकॉज अटेम्प्ट देना चाहिए, भले फिर एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ, पर अटेम्प्ट तो देना चाहिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे नालायक लोग आज भी ये सोचते हैं, 2-3 महीने बचे हैं, रेगुलर लेक्चर्स आज भी उनके चल रहे हैं, अच्छा खासा बैकलॉग, तेरा भाई रैंक लाएगा, भाई प्लीज ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाए या ग्रुप 2 पे शिफ्ट हो जाओ प्लीज। ठीक है, तो ये थी कहानी बैकलॉग की, मैंने आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की। अलॉन्ग विद दैट, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको क्या बताऊं, फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, दैट इज अ क्लियर कट थिंग। डिसिप्लिन मतलब लाइफ में आपको चाहिए, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, आप किसी के बारे में भी पढ़ लो, किसी के बारे में भी समझ लो, डिसिप्लिन से ही वो आदमी आगे बढ़ा है। आज अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आइडलाइज करते हो, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ लेना, उसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन जरूर फॉलो किया है, तभी आज आप उसको मान रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द वी कैन नॉट रिप्लेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर इन डेप्थ क्लासेस। रेगुलर इन डेप्थ क्लासेस हर कोई लेते हैं, पर उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम लोग समझते हैं, और एट द डे एंड जब बैकलॉग होता है तो एग्जाम ओरिएंटेड, फास्ट ट्रैक, रैपिड रिवीजन, दीज ऑल आर नॉट रॉन्ग, बट no one can replace, no lecture, no course can replace the importance of regular course जो तुम ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होते हो। तुम अपने हाथ में गोल्ड
लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट करके गोल्ड का यूज नहीं करते हो, और फिर सिल्वर से तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और तुम्हें अलग चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर वहां तुम बोलते हो अरे क्या तो पढ़ाया सर, रेगुलर में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। नालायक को रेगुलर क्लासेस देख लेते तो पता चलता ना, है ना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, when there's a backlog, find smart work in your hard work. I am not saying ki do smart work instead of hard work. You have to do hard work. See, your course requires hard work, but एटलीस्ट उसमें स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना पड़ेगा। कैसे? कि भाई जो मैंने आपको तरीके बताए वो करके, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। स्मार्ट वर्क को कोशिश करो ढूंढने की अपने हार्ड वर्क में। पैनिक करने से, ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जाते जाते आप लोग को एक बोनस टिप देके जा रहा हूं, उससे पहले ये जरूर बोलूंगा, अगर लगा कि थोड़ी सी भी सच्चाई हुई है, कुछ कुछ माइंड में गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हो, ताकि मुझे भी लगे कि हां, मैं जिन बच्चों को कन्वे करना चाह रहा हूं मेरी चीज, वो सच में कन्वे हो भी रही है। बिकॉज ऐसे टॉपिक मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे टीचर्स लोग बनाने से बहुत ज्यादा हिचकते हैं, और मुझे भी लग रहा था यार मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई थॉट ऑफ टेकिंग अ रिस्क, मैंने कहा ठीक है यार बना डालो, जो होगा देखा जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि यस इट मे वर्क, और आपको मेरी बात में 1% भी सच्चाई लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बोनस टिप देना चाहूंगा, जब आप अपने बैकलॉग को प्लान कर रहे हो, क्लासेस को प्लान कर रहे हो, तो अनप्लैंड तरीके से प्लान मत करो। एक प्लान लेके चलो कि भाई मुझे 2 महीने में ये क्लासेस खत्म करनी है। बैकलॉग में नहीं भी हो वो तो भी लेक्चर देख रहे हो, बिल्कुल प्लान करके चलो, इस डेट तक मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, डेली बेसिस पर मेरा इतना इतना पोर्शन मेरे पास एक्स्ट्रा बचना चाहिए मेरे लेक्चर्स देखने के बाद। टारगेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, कि मैं इतने दिनों में, इतने मंथ में मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूं, मैं अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मैं बच्चों से सीखा हूं, खुद से नहीं, बच्चों से मैंने बहुत ज्यादा सीखा, कि मैं जिन जिन बच्चों से मैंने अच्छे अच्छे लेवल पर जिनके नंबर्स आए ना, इवन एवरेज स्टूडेंट्स, उनसे मैंने एक चीज जरूर सीखी कि सर हम डेली बेसिस पे ना जब लेक्चर्स देखते थे तो हमारा एक टाइम फिक्स था, भले हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे पर हमारा टाइम फिक्स था। सुबह अगर हम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अकाउंट्स देख रहे हैं तो डेली उसी टाइम पे देखेंगे। मैं कभी भी अपना टाइम ऊपर नीचे नहीं करता था। इससे होता क्या था कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही थी, और मेरे घर वालों को एक मौका मिल गया कि हाँ यार हम इसको काम नहीं देंगे। मतलब मैंने वो मौका खो दिया, मैंने वो मौका हटा दिया अपने घर वालों का। बिकॉज होता क्या है कि सर अगर हम ही कंसिस्टेंट नहीं है अपने डेली टाइम में, तो हमारे घर वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे यार वैसे भी तू पढ़ तो नहीं रहा अभी, ठीक है ना, तू एक काम कर, तू तू कुछ काम करके आ, हमारा तू घर का ये काम करके आ। और उनको दिखता है कि यार ये वाला टाइम इसका परफेक्टली फिट है, इस टाइम पे तो ये हिलने नहीं वाला। तो सर कहीं ना कहीं वो हमारी एक आदत भी बन जाती है, तो जल्दी हो जाता है, और घर वाले भी हमें परेशान नहीं करते हैं, और हम बाकी के टाइम में अच्छे से अपना बाकी की एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से बोनस टिप रहेगी, हो सके तो जरूर फॉलो करिएगा। इतना बड़ा वीडियो बनाने का इंटेंशन तो नहीं था, पर बन गया है। लेट्स सी क्या होता है, मुझे भी नहीं पता नहीं इस पे व्यूज आएंगे कि नहीं। गाइस इसको लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि सर यस आपकी बात समझ में आई है, तो अब मैं किस तरीके से फॉलो करने वाला हूं। कमेंट में मैं आपका वेट करूंगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।